राम राम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सेफ्टी के प्रति जागरूक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे हम आपसे चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में आपको हम बताएंगे, सिखाएंगे, उस टॉपिक का नाम है मैनुअल हैंडलिंग। तो आइए शुरू करते हैं कि मैनुअल हैंडलिंग होता क्या है। व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग? The process of lifting, carrying and stocking material by humans is called manual handling। कहने का मतलब है मनुष्य द्वारा सामान को उठाने, ले जाने और ढेर लगाने की प्रक्रिया को मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान रखा हुआ है, तो हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह अगर हम लेके जाते हैं तो क्या होगा? मैनुअल हैंडलिंग होगा, माने हाथ के द्वारा उठाया जाए। ठीक है, वो मैनुअल हैंडलिंग मैंने हाथ से उठाया, जो मैनुअल हैंडलिंग होगा। आप इमेज के माध्यम माध्यम से देख सकते हैं, दो व्यक्ति एक सामान को उठा रहे हैं, एक मटेरियल को उठा रहे हैं। एक बैठ के उठा रहा है और एक झुक के उठा रहा है। दोनों में बैठा हुआ जो है वो सही तरीका है उठाने का, और जो झुका हुआ है वो गलत तरीका उठाने के लिए। ठीक है, तो हम जब भी उठाएंगे बैठ के उठाएंगे ताकि हमें किसी प्रकार का खतरा ना हो। ठीक है, तो ये हमारा मैनुअल हैंडलिंग हो गया, यानी हाथ के द्वारा उठाया हुआ सामान को हम मैनुअल हैंडलिंग कहेंगे। नेक्स्ट जानेंगे व्हाई इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनुअल हैंडलिंग, मतलब मैनुअल हैंडलिंग का महत्व क्यों है। मैनुअल हैंडलिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टीच प्रॉपर technique for lifting and moving objects such as bending the knees and keeping the back straight to prevent injury such as muscular strength। कहने का मतलब है कि मैनुअल हैंडलिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वस्तुओं को उठाने और हिलाने के लिए उचित तकनीक सिखाती है, जैसे कि घुटनों को मोड़ना, ठीक है, और पीठ को सीधा रखना ताकि मांसपेशियों में खिंचाव जैसी चोटों से बचा जा सके। अगर हम कोई सामान उठा रहे हैं, आप इमेज के माध्यम से देख लीजिए कि हम कोई सामान उठा रहे हैं, तो किस तरीके से उठाएं कि हमें खतरा ना हो, मांसपेशियों में दर्द ना हो, खिंचाव ना हो, किसी तरह का चोट ना हो। यदि हम बैठ के उठाते हैं तो हम सुरक्षित हैं, अगर झुक के उठाते हैं तो असुरक्षित है। ठीक है, तो अब जानेंगे खतरा क्या है इसका। फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट्स, मतलब ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु। कटिंग द हैंड ड्यू टू शार्प एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की तेज धार के कारण हाथ कट जाना। फुट इंजुरी, पैर की चोट। बर्न इंजुरी ड्यू टू हैंडलिंग हॉट मटेरियल, गर्म पदार्थ को छूने और उठाने के कारण जलने की चोट। पुअर ग्रिप, मतलब खराब पकड़। नेक्स्ट है हमारा स्लिप एंड ट्रिप, फिसलन और ठोकर। सातवां है है ना, बैक नेक स्पाइनल इंजुरी, मतलब पीठ, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में चोट आना। आप इमेज के माध्यम देखे हैं कि कैसे अगर हम गलत तरीके से उठा रहे हैं तो पीठ, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में कैसे चोट आ रही है। तो हमें से पकड़, अगर हम उठाते हैं तो उसकी पकड़ जो होगी अच्छा होगा, मटेरियल कैसा हो ये भी ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क विदाउट पीपीस, बिना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का काम करना। मस्कुलर एस्केलेटल डिसऑर्डर, मांसपेशियों और हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में दर्द होना, है ना, आयाठन होना। स्ट्रेन स्प्रेंस, मतलब खिंचाव और मोच आना। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर हाउस कीपिंग, मतलब खराब रख रखाव। कोई सामान अस्त व्यस्त बिखरा उखरा हो उसको हम पुअर हाउस कीपिंग कहेंगे, मतलब खराब अस्त व्यवस्था हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुअर वेंटिलेशन, माने खराब वेंटिलेशन, स्वच्छ हवा का आवागमन ना हो उसको हम पुअर वेंटिलेशन कहेंगे। है ना, कहीं भी हम काम कर रहे हैं, किसी भी कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं, वहां स्वच्छ हवा का आगमन ना हो, आना जाना ना हो, तो उससे क्या होगा, हमारा खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम बात करेंगे प्रिकॉशन के बारे में। ठीक है, पहला है स्टैंड एट द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द लोड,
भार से सुरक्षित दूरी पर खड़े रहें। द शार्प एजेस रिमूव फ्रॉम लिफ्टिंग, उठाने से पहले तेज धार वाले किनारे को हटा दें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिफ्ट द वेट एज मच एज यू कैन बियर, उतना ही वजन उठाएं जितना आप उठा सकें। यूज द प्रॉपर पीपीज एट द वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर उचित पीपीज का उपयोग करें, ठीक है। इफ द वेट्स आर हैवी यूज वर्कर और ट्रॉली, मतलब यदि वजन भारी हो तो मजदूर या ट्रॉली का उपयोग करें। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर हाउसकीपिंग एट द वर्क प्लेस, है ना, कार्यस्थल पर उचित क्या है, वर्क प्लेस प्रॉपर हाउसकीपिंग एट द वर्क प्लेस, ठीक है। तो मतलब कार्यस्थल पर उचित हाउसकीपिंग, कि जो कार्यस्थल पर जो रख रखाव है वो सही तरीके से होना चाहिए। बिफोर लिफ्टिंग इंस्पेक्ट द लोड एंड कंसीडर योर रूट, कहने का मतलब है उठाने से पहले भार की जांच करें, है ना, और अपने मार्ग पर विचार करें कि किन रास्तों से हमें होकर लेके जाना है और वजन कितना है। नेक्स्ट है हमारा गेट ए गुड ग्रिप, मैंने अच्छी पकड़ बनाए, अगर कोई सामान हम हाथ से उठा रहे हैं तो उसका पकड़ ऐसे बनाए कि वो छूटे ना हाथ से, है ना। नेक्स्ट है हमारा पुअर वेंटिलेशन, मैंने उचित वेंटिलेशन, मैंने खराब रख रखाव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्क केयरफुली एट द वर्क प्लेस, मतलब कार्यस्थल में सावधानी पूर्वक काम करना, ठीक है। इंस्टॉल गार्डरेल एंड टो बोर्ड, मैंने गार्डरेल और टो बोर्ड लगाए, मैंने सुरक्षित लगाए ताकि किसी प्रकार का खतरा ना हो और जो भी वर्कर काम करे वहां वो गिरे ना। और टो बोर्ड और गार्डरेल का यही रोल होता है, वहां पे वही काम होता है कि हम सुरक्षित अगर लगाएंगे, सही तरीके से लगाएंगे तो कोई भी वर्कर अगर अब काम करेगा ऊंचाई पे तो वो गिरेगा नहीं। तो ये हमारा मैनुअल हैंडलिंग था। ऐसे ही आप सेफ्टी से जुड़ी जानकारी के लिए अगर अच्छा अच्छा वीडियो भी चाहिए, सेफ्टी से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा भी लगा हो तो बेहद ही बेहद अच्छी तरीके से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप सभी को अच्छा अच्छा वीडियो सेफ्टी के प्रति मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।